व्यू एक्सपर्ट सोल्यूशन की एप्लीकेशन जो है ना वो प्ले स्टोर पर आ चुकी है। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो डाउनलोड करें। उसी के अंदर असाइनमेंट, जीडीबी, तमाम की तमाम चीज़ें, पास पेपर, सब कुछ वहीं पर अपलोड होंगे और मिड टर्म की एमसीक्यूज फाइल भी वहीं पर अपलोड होगी। अस्सलामुअलैकुम। MGM 301 लेक्चर नंबर 8 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज की इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक जो है ना वो कवर करने वाले हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है जी, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है जो आपके पास नीचे मेंशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ये जो पूरा लेक्चर है, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी समरी बता देता हूँ। ये जो पूरा लेक्चर है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में है। मतलब जो बातें हम बिना वर्ड्स के करते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आईज कॉन्टैक्ट, पोस्चर्स, टोन, साइलेंस, स्पेस वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। यानी क्या बिना वर्ड्स के जो भी बातें होती हैं वो हमारे पास नॉन वर्बल है। अब इसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन से शामिल है। ये बहुत पावरफुल होता है क्योंकि अक्सर बंदा जो है ना फील करता है, वो ज़्यादा क्लियरली उसकी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल साइन में जो है ना वो नज़र आ जाते हैं। अब हम स्टडी की तरफ आते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। ये वो कम्युनिकेशन है जो वर्ड्स के बिना होती है। मतलब तुम्हारी अपीयरेंस, एक्सप्रेशंस, आइज, जेस्चर्स, टच, वॉइस, साइलेंस, टाइम और स्पेस, इसमें तमाम शामिल हैं नॉन वर्बल में, ठीक है। सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ये ट्यूल है जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो अक्सर नॉन वर्बल साइंस सच रिवील्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बोल रहा है मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, लेकिन उसके हाथ काँप रहे हैं और फेस पे जो है ना वो घबराहट है, तो मैं फ़ौरन समझ आ जाएगा कि असल में वो बंदा नर्वस है। इसके अपीयरेंसेस क्या है जी। अपीयरेंसेस में क्या होती हैं, इसकी क्या है कि तुम्हारी ड्रेसिंग और ओवरऑल अपीयरेंस तुम्हारी जो है ना वो क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी को शो करती है। साफ कपड़े, अच्छे हेयर स्टाइल, सफाई और डिसेंट ज्वेलरी जो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिलाती है। गंदी ड्रेसिंग या केयरलेस लुक तुम्हारी जो है ना वो इंप्रेशन बिगाड़ सकती है। मिसाल के तौर पर जॉब इंटरव्यू में अगर बंदा सूट पहनकर साफ सुथरा हो, इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये सीरियस और प्रोफेशनल है। अगर बंदा कैजुअल और केयरलेस लगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन। अब फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर क्या है कि फेस सबसे ज़्यादा नॉन वर्बल मैसेज देता है, यानी आइज ब्रो, माउथ सब इमोशंस शो करते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर वगैरह तमाम के तमाम फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर किसी फ्रेंड को सब ठीक है, यानी बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अगर वो उदास हो उसका फेस तुरंत जो है ना यानी एकदम उसको रिवील कर देगा। उसके बाद आइज कॉन्टैक्ट। अब इसके अंदर क्या चीज़ें, आइज से बहुत कुछ कम्युनिकेट होता है। क्या क्या होता है कि आइज कांटेक्ट मतलब तुम इंटरेस्टेड और रिस्पेक्टफुल हो। बार बार नज़र चुराना मतलब झूठ, डिसकंफर्ट या टॉपिक अवॉइड करना, यानी ज़्यादा घूरना बंदे को अनकंफर्टेबल जो है ना वो कर देता है। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में अगर तुम इंटरव्यूअर की आंखों में कॉन्फिडेंटली देखकर जवाब दोगे तो वो समझ जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो और कॉन्फिडेंट हो। अगर नज़र इधर उधर घूमती रहेगी तो डाउट होगा उनको। तो ये क्या है, आपका आइज कांटेक्ट जो है ना वो भी ठीक होना चाहिए। उसके बाद जेस्चर। अब इसके अंदर क्या होता है, यानी हाथ पैर की हरकत। जेस्चर मैसेज को मजबूत बनाते हैं। किस तरह, इसमें यानी आपके जो गुस्से होते हैं वो, उसके बाद घबराहट, एग्रीमेंट, डिसकंफर्ट, यानी फिंगर टेपिंग हो गया, हेड नोडिंग हो गया, आर्म क्रोस्ड, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये आपके जेस्चर्स के अंदर शामिल है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक चीज़ जो आती है वो है जी टच। टचिंग में क्या होता है जी, टचिंग में होता है कि टचिंग मतलब अलग अलग मीनिंग रखता है। किस तरह, हैंड शेक यानी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, पेट ऑन बैक यानी एप्रिसिएशन, हग मतलब दोस्ती या प्यार, और इंटीमेट टच मतलब कपल्स का लव, ठीक है। मिसाल के तौर पर बॉस तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखकर बोले गुड जॉब, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन कल्चर के हिसाब से टच की जो है ना अप्रोक्सीमेटनेस जो है ना वो अलग होती है। यानी यूरोप में हैंडशेक या हग नॉर्मल है, लेकिन एशिया में ज़्यादा टच अवॉइड किया जाता है। तो ये क्या है, ये आपके पास टच है। उसके बाद पोस्चर्स। अब पोस्चर्स के अंदर क्या है, बॉडी का स्टाइल। तुम्हारा पोस्चर्स तुम्हारे स्टेटस और कॉन्फिडेंस शो करता है। किस तरह, यानी स्ट्रेट खड़े रहना कॉन्फिडेंस होता है, झुक कर बैठना यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लीन फॉरवर्ड मतलब इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर मीटिंग में अगर तुम बिल्कुल स्लो होकर बैठे हो तो लगेगा कि तुम बोर हो रहे हो। अगर स्ट्रेट और लीन फॉरवर्ड बैठकर लिसन करो तो लगेगा कि तुम इंटरेस्टेड और सीरियस हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। वॉइस में क्या होता है, तुम्हारी जो है इंटोनेशन यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है ना वर्ड्स का मतलब बदल देती है। जैसे एक लफ्ज़ नो
को तुम अलग तरीक़ों से कह सकते हो। किस तरह? धीरे से, यानी माइल्ड डाउट हो गया, उसके बाद एंगर हो गया, और सरप्राइज़ में डर के। तो ये तमाम के तमाम यानी नो को मुख्तलिफ वर्ड्स के थ्रू आप कह सकते हैं। उसके बाद वॉइस मैनरिज्म यानी आवाज़ के फीचर्स जो मैसेज देते हैं, इसमें कौन से हैं? वॉइस में कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी इमोशनल स्टेट्स शो करती हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है पिच। अब इसके अंदर क्या है जी? पिच। ये आपके पास पिच मतलब आवाज़ की ऊंचाई, यानी हाई पिच एक्साइटमेंट या घबराहट होती है। लो पिच सैडनेस होती है। रेट यानी बोलने की स्पीड बहुत स्लो हो, बहुत फास्ट होती है, यानी लिसनर बोर या फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। और बहुत फास्ट जो क्या होता है वो नर्वसनेस या टेंशन जो है ना वो शो करती है इसके अंदर। उसके बाद नीचे हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, उसके एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी जो तुम्हारी आवाज़ से जुड़े होते हैं। लाउडनेस है, यानी अगर आवाज़ कम हो तो सुनाई नहीं देगी, अगर चिल्लाकर बोलोगे तो रूड या इंसल्टिंग लगेगा। कभी कभी धीरे यानी आराम से उसमें बोलने में ज़्यादा पावरफुल जो है ना वो लगता है। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है रेट, यानी बोलने की स्पीड। सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया है वो तमाम के तमाम है। उसके बाद नीचे क्वालिटी उसकी आ जाती है, वॉइस की क्वालिटी यानी वॉइस की खासियत। ये वो फीचर है जो हर वॉइस को अलग बनाता है, यानी तुम्हारी आवाज़ सॉफ्ट है या हार्श है, या तुम्हारी पर्सनैलिटी शो करता है आपकी आवाज़। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन मतलब वर्ड्स को क्लियर बोलना। हर लफ्ज़ क्लियर बोलो, हर लफ्ज़ गलत या अनक्लियर हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उससे। उसके बाद नीचे हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है? वर्ड्स सही तरह बोलना, यानी अगर वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करते हो तो लोग समझ जाएंगे तुम इग्नोरेंट या इनकम्प्लीमेंट जो है ना वो इनकम्पिटेंट हो, यानी करेक्ट पंक्चुएशन तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। ठीक है। उसके बाद साइलेंस। साइलेंस में क्या होता है? यानी चुप रहना। साइलेंस भी एक स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब तुम सुन रहे हो, सोच रहे हो या सामने वाले को बोलने का चांस दे रहे हो। साइलेंस समटाइम अनकंफर्टेबल भी बनाता है, स्पेशली जब सीनियर और जूनियर के बीच में हो। तो ये तमाम के तमाम जो है ना ये आपके वॉइस के जो है ना वो क्या नाम थे उसके टिप्स थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है साइलेंस। साइलेंस क्या है? चुप रहना। सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया है कि चुप रहना भी एक कम्युनिकेशन है। साइलेंस का मतलब है कि मतलब बंदा चाह रहा है कि दूसरा कंटिन्यू करे, यानी साइलेंस मतलब सोचा जा रहा है कि जवाब पहले वो दे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें साइलेंस के अंदर शामिल है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइम। टाइम यानी समय का इस्तेमाल, वक्त का इस्तेमाल। टाइम भी मैसेज भेजता है। किस तरह? लेट पहुंचना सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करना होता है। टाइम पे पहुंचना प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। किसी को वेट करवाना पावर शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर बॉस मीटिंग में हमेशा लेट आए तो एम्प्लॉयज़ सोचेंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन अगर बॉस टाइम पर आए तो रिस्पेक्ट और जो सीरियसनेस जो होती है ना वो शो करती है इसको। स्पेस में क्या होता है? स्पेस जो है ना, स्पेस का मतलब है कि तुम सामने वाले से कितनी दूरी रख कर कम्युनिकेट करते हो। मिसाल के तौर पर 1.5 फीट से कम सिर्फ क्लोज रिलेशन होता है। 1.5 फीट मतलब 4 फीट क्लोज दोस्ती या पर्सनल टॉक होता है। 4 से 12 फीट मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। 12+ फीट मतलब फॉर्मल या पब्लिक टॉक होता है इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आपके लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो है ना वो कवर हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 9 को कवर करेंगे और 10 को कवर करेंगे, और ये प्ले लिस्ट जो है ना वो आपकी अंदर मौजूद है। दूसरी